बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 3 थीटा is equal to 3 tangent theta minus 4 tangent cube theta over 1 minus 3 1 minus 3 tangent square theta and hence solve the equation solve the equation 1 minus 3t square is equal to 3t minus t cube, where t is equal to tangent theta. इस क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स पहले हमें टेंजेंट 3 थीटा की ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर इसी को यूटिलाइज करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चूँकि ये 3 डिग्री की इक्वेशन आप लोगों को नज़र आ रही है तो इसलिए टी की 3 वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है इसमें। अब स्टूडेंट पहले हम टेंजेंट 3 थीटा का ये एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब टेंजेंट 3 थीटा को हमने डी मोवियर्स थ्योरम के ज़रिए से ही प्रूव करना है। टेंजेंट 3 थीटा बेसिकली आप लोगों के पास साइन 3 थीटा ओवर कॉस 3 थीटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हम साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग डी मोवियर्स थ्योरम। उसके बाद हम उन दोनों की डिवीजन लेकर उसको टेंजेंट 3 थीटा की इक्वल करके टेंजेंट 3 थीटा आ जाएगा। फिर उस टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू के ज़रिए से इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, टी की 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने यूज़ करना है यूजिंग cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू डी मोवियर्स थ्योरम से स्टूडेंट्स जो एंगल का मल्टीपल है वो आपने होल पावर में लिख देना है, यानी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 3 ये बन जाएगा। अब हमने राइट हैंड साइड के ऊपर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करें cos क्यूब थीटा प्लस आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा, आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा हो जाएगा स्टूडेंट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 AB स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं
और सिंप्लीफाई करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लेंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके cos 3 थीटा और sin 3 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा, और ये स्टूडेंट आयोटा क्यूब साइन स्क्वायर थीटा है तो ये माइनस आयोटा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट प्लस 3 आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और जो लास्ट टर्म है उसमें हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस अप्लाई कर देंगे तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं। cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा और ये -3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। cos क्यूब थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। उसके बाद बाकी इन दो टर्म में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, प्लस आयोटा ये बचेगा स्टूडेंट 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो cos 3 थीटा और sin 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड imaginary पार्ट्स, क्या सिचुएशन बनेगी। अब स्टूडेंट cos 3 थीटा इक्वल आ जाएगा इस रियल पार्ट के cos क्यूब थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो आ जाएगा sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट हमें टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो नाउ टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा ओवर कोसाइन 3 थीटा। इसमें वैल्यूज लगा देते हैं साइन की और कोसाइन की, ये जो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट से गेन की है वो वैल्यूज लगा दें, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा की जगह पर स्टूडेंट 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ओवर
कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब ज़रा अपनी रिक्वायरमेंट पर गौर करें। आप लोगों ने टेंजेंट 3 थीटा को इक्वल शो करना है स्टूडेंट। 3 टेंजेंट थीटा माइनस 4 टेंजेंट क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब थीटा की जगह पर 1 आना चाहिए। तो कॉस क्यूब थीटा की जगह पर 1 कैसे आएगा? जब कॉस क्यूब थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस क्यूब थीटा से, तो इसका मतलब है ऊपर नीचे हम डिनोमिनेटर को स्टूडेंट कॉस क्यूब थीटा से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी। डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट टेंजेंट 3 थीटा बन जाएगा, हर टर्म को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा ओवर कॉस क्यूब थीटा माइनस आपके पास साइन क्यूब थीटा ओवर कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा ओवर कॉस क्यूब थीटा ओवर कॉस क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस क्यूब थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो बचेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा ओवर कॉस क्यूब थीटा में कैंसलेशन नहीं हो रही, इसको एज इट इज लिख दें ओवर कॉस क्यूब थीटा से कैंसिल होकर 1, फिर माइनस कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इनको बेसिक्स में लिखें, यानी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा tan थीटा के, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ओवर कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा स्टूडेंट tan क्यूब थीटा के इक्वल ओवर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। और यही हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना था। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो स्टूडेंट हमने पूरी कर ली, हैंस प्रूव्ड। अब हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है।
तो इसी tan 3 थीटा में हम स्टूडेंट पुट कर देते हैं tan थीटा की जगह पर t। सपोज कर लें लेट आप 3t माइनस t क्यूब ओवर 1 माइनस 3t स्क्वेयर, ये हमने लेट किया। लेट tan थीटा इज इक्वल टू t, यानी कि जहाँ tan थीटा था उसकी जगह पर t लगा दिया, क्योंकि हमें जो गिवन इक्वेशन सॉल्व करनी है उसमें भी tan थीटा की जगह पर ही t लिखा हुआ है। तो ये हमने इक्वेशन स्टूडेंट बना ली। यहाँ से tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब ओवर 1 माइनस 3t स्क्वेयर। इस इक्वेशन को हम लेट से इक्वेशन ए कह देते हैं। उसके बाद हमें जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन स्टूडेंट हमें जो दी हुई है वो 1 माइनस 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू 3t माइनस t क्यूब। अब आप लोग यही वैल्यूज पुट कर दें इक्वेशन ए में, या तो 1 माइनस 3t स्क्वेयर की जगह पर 3t माइनस टी क्यूब लगा दें, या 3t माइनस टी क्यूब की जगह पर स्टूडेंट 1 माइनस 3t स्क्वेयर लगा देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में लगा दें इसको स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3t स्क्वेयर ओवर 1 माइनस 3t स्क्वेयर। हमने 3t माइनस टी क्यूब की जगह पर इस इक्वेशन ए में 1 माइनस 3t स्क्वेयर अप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को tan 3 थीटा में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नज़र आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट होकर tan 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से 3 थीटा की, कि आपके पास tan किस एंगल के ऊपर 1 होता है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि अब 3 थीटा की 3 वैल्यूज़ आप लोगों को चूज़ करनी है, क्योंकि हमें t की 3 वैल्यूज़ चाहिए और t जो है वो tan थीटा के इक्वल था, और tan थीटा को अगर सॉल्व करना है तो थीटा की वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब कि हम लोगों को जो वैल्यूज़ चाहिए 3 थीटा की वो 3 कैलकुलेट करनी है। तो एक तो आपके पास जो tan 3 थीटा 1 होता है वो π/4 पर, और दूसरा यानी कि अगर आप इसको ज़रा देखें तो tan थीटा किन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है स्टूडेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan। तो ये एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है π/4। इसका मतलब कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है तो वही कंसीडर कर रहे होते हैं, और अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको चाहिए, मतलब यहाँ यूं एंगल लेट से ये लाई कर रहा है π/4, तो हमें इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें जो है वो ये पूरा एंगल कंप्लीट करना है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये इतना एंगल हमें चाहिए, तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक ये पाई हो जाएगा, और पाई में हम π/4 को ऐड कर देंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो पाई प्लस π/4, और उसके बाद हम थर्ड जो एंगल ले लेते हैं वो डाउनवर्ड कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कि हम अगर जो ये -3π/4 ये कैसे आएगा? हमें इतना एंगल चाहिए, टोटल ये पाई है और टोटल पाई होता है, और पाई में से अगर हम ये π/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो पाई -π/4
और चूंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव उसका लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और ये बन जाएगा स्टूडेंट 5 पाई बाय 4 और माइनस 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 तो माइनस 3 पाई बाय 4। ये तीन एंगल जो है वो हमारे पास 3 थीटा के आई हैं और हमने अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप 3 को ले जाएं राइट साइड पर तो वो डिवाइड हो जाएगा और थीटा आ जाएगा आपके पास फर्स्ट 5 पाई बाय 12 और सेकंड आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सॉरी ये आ जाएगा पाई बाय 12 5 नहीं पाई बाय 12 फर्स्ट, सेकंड 5 पाई बाय 12 और थर्ड आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। अब स्टूडेंट थीटा की वैल्यू ये आई है जबकि आपको मालूम है कि टी हमारा किसके इक्वल है, टी जो है वो tan थीटा के इक्वल हमने कंसीडर किया हुआ है। तो अब आप लोग बारी बारी इसमें वैल्यूज़ लगाएं t इज इक्वल टू tan थीटा क्योंकि उस इक्वेशन में हमारे पास t आ रहा है, t की पावर क्यूब है, इसका मतलब हमने t की 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब आप t इज इक्वल टू tan थीटा में बारी बारी ये तीनों एंगल्स लगाएं तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। तो पहले हम पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 12 कर देते हैं तो t इज इक्वल टू tan पाई बाय 12। अब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ये tan पाई बाय 12 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 3 होगी। तो इसका मतलब एक आंसर जो हमारा आया वो 2 माइनस अंडर रूट 3 आया। उसके बाद हम इसमें थीटा को पुट कर देते हैं 5 पाई बाय 12 और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू tan 5 पाई बाय 12 और 5 पाई बाय 12 के ऊपर tan की वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे तो वो 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगी। और लास्ट माइनस पाई बाय 4 करेंगे स्टूडेंट। तो अब आप थीटा की जगह पर माइनस पाई बाय 4 लगा दें यानी कि पुट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 तो t इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 4 और ये स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा -1 के। तो इस तरह हमारे पास जो रिक्वायर्ड रूट्स आ गए हैं गिवन इक्वेशन के। सो रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, एक -1 आया है, दूसरा स्टूडेंट 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3। ये 3 आंसर्स हुए हमारे इस इक्वेशन के। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है आप लोगों को तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।